आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन खरीद ली है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में PIA खरीदी है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम PIA के 75% शेयर्स का मालिक बन गया है। लकी कंसोर्शियम ने PIA के लिए 134 अरब रुपए की बोली दी थी। आपको बताएं कि आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन खरीद ली है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में PIA खरीदी है, जबकि आरिफ हबीब कंसोर्शियम PIA के 75% शेयर्स का मालिक बन गया है। लकी कंसोर्शियम ने PIA के लिए 134 अरब रुपए की बोली दी थी। अपडेट करें आपको कि आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में PIA खरीदी है, जबकि आरिफ हबीब कंसोर्शियम PIA के 75% शेयर्स का मालिक बन चुका है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन खरीद ली है। लकी कंसोर्शियम ने PIA के लिए 134 अरब रुपए की बोली दी थी। अपडेट करें आपको, आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन खरीद ली है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम PIA के 75% शेयर्स का मालिक बन चुका है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में PIA खरीदी है। अहम खबर है, अपडेट करें आपको, आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन खरीद ली है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में PIA खरीदी है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम PIA के 75% शेयर्स का मालिक बन गया, जबकि लकी कंसोर्शियम ने PIA के लिए 134 अरब रुपए की बोली दी थी। अपडेट करें आपको, आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन खरीद ली है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम PIA के 75% शेयर्स का मालिक बन चुका है। अपडेट करें आपको कि आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में PIA खरीदी है, जबकि दूसरी जानिब लकी कंसोर्शियम ने PIA के लिए 134 अरब रुपए की बोली दी थी। PIA की कामयाब निजकारी के हवाले से आपको बताते चलें कि खरीद ली है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में PIA खरीदी है, जबकि आरिफ हबीब कंसोर्शियम PIA के 75% शेयर्स का मालिक बन गया है। इस हवाले से बात कर लेते हैं, ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अपडेट कीजिएगा। जी, देखा जाए पाकिस्तान में 19 बरस बाद पहली बड़ी निशकारी हुई है। हुकूमत पाकिस्तान के लिए एक अहम संगमीर है। PIA की तारीखी निशकारी हुई है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने जीत ली है ये निशकारी, और आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने PIA के 75% शेयर में 135 अरब रुपए में ये बिड जीत ली है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने जो है PIA का मालिक बन गया है। और दूसरे नंबर पर लकी कंसोर्शियम में 134 अरब रुपए की बोली लग रही थी, जिसके बाद यहाँ पे बोली जो है 135 अरब रुपए लगाने के बाद आरिफ हबीब ग्रुप जो है जीत गया है। बरसों से सरकारी इदारों के नुकसान कौमी खजाने पर बोझ बन रहे थे। यहाँ पे हमारी बात हुई माशी माहिर मोहम्मद सुहेल, उनका कहना है कि जिसके बाईस समाजी शोबे में जरूरी अखराजात महदूद होते जा रहे थे। हौसला अफजा अमल ये है कि बोली की कीमत तवक्कुआत से ज्यादा रही है, और जो सरमायाकारों के एतमाद का इज़हार करती है कौमी एयरलाइन में मुस्तकबिल की सलाहियत मौजूद है। ये कदम सरमायाकारों और कारोबारी बरादरी को वाज़ेह पैगाम देता है। हुकूमत सरकारी शोबे की नाकामियों और गैर मौसम इंतजाम के खात्मे के लिए संजीदा है। माजी का तजुर्बा बताता है कि ज्यादातर निजकारियों से हुकूमत और सार्फिन दोनों को फायदा पहुंचा है। रियासत का बुनियादी किरदार कारोबार चलाना नहीं, माशी माहिर जो है मोहम्मद सुहेल का कहना है, बल्कि ज़ाब्ता साजी और सहूलत फराहम करना है। और PIA की निजकारी से फायदा ये होगा कि आवाम को भी बेहतर सहूलत मिलेगी और बड़ी सरमायाकारी आएगी, जिससे जो है आप देखेंगे बिजनेस कम्युनिटी का जो है पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरफ फरोग होगा। इस तरीके से जो इम्पैक्ट है ये पॉजिटिव न्यूज़ जाएगी पूरी मार्केट में, क्योंकि आज जो निशकारी का अमल था 3 ग्रुप शामिल थे, जिसमें पहले मरहले में जो क्लोज बिड दी गई थी जो ओपन हुई, तो उसके बाद 2 ग्रुप आमने सामने आए और लंबी बिडिंग चली है, जिसके बाद आखिरकार 135 अरब रुपए की सबसे बड़ी बोली के बाद आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने ये जीत ली है। अब आरिफ हबीब कंसोर्शियम ग्रुप जो है वो PIA का मालिक बन गया है। 75% शेयर के साथ 25% हुकूमत पाकिस्तान पर शेयर्स रहेंगे, और जिसके बाद जो मुकम्मल प्लानिंग हुकूमत को बनाकर दी गई है किस तरीके से PIA के जो फ्लाइट ऑपरेशन है दुगने किए जाएंगे। और PIA वो है जो कि तमाम माशी माहिरीन कह रहे थे कि पाकिस्तान का तकरीबन जो 97 ममालिक के साथ PIA का जो है अहम मुआहिदा है, जिसमें फ्लाइट ऑपरेशन चल रहा था और डोमेस्टिक भी चल रहा था। इस वक्त PIA 18 तैयारों के साथ फ्लीट ऑपरेशन चला रहा है। 32 तैयारे मौजूद हैं, जिसमें से अब इंजन और उसके दीगर मराइल करके इसकी फ्लाइट ऑपरेशन को दुगना किया जा सकता है। और ये निजी शोबा था जिसको IMF ने भी कहा था कि इसकी निजकारी
करनी चाहिए, जिससे फवाइद होंगे और कौमी खजाने पे जो बोझ है बड़ा, जो नुकसान का, वो कम हो सकेगा। अब 19 साल के बाद देखा जा रहा है पाकिस्तान में ये सबसे बड़ी जो है निष्कारी हुई है। और यहाँ पे देखा जाए कि 19 साल के बाद जो 19 वर्षों से तमाम सरकारी इदारे जो थे, जो नुकसान पहुंचा रहे, सबसे बड़ा PIA था, उसकी निष्कारी का अमल आज कामयाब हो गया है। ठीक है अशरफ, बताइएगा 75% शेयर्स का मालिक बनने के लिए PIA की जानिब से कुछ शराइत रखी गई थी, क्या शराइत थी? जी, यहाँ पे देखा जाए जो हुकूमत पाकिस्तान ने जब ये इसकी निष्कारी का जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन है उसे शराइत रखी थी, जिसमें 1 साल तक जो PIA के इस वक्त मौजूदा 6,500 मुलाजमीन हैं उनको बरकरार रखा जाएगा। साथ ही उनके जो पेंशन और दीगर फंड्स हैं, जब वो रिटायर्ड होंगे और जब उनका टाइम पूरा होगा तो उसको जो है होल्डिंग कंपनी जो PIA की वो अदा करेगी। यहाँ पे जो खरीदार है उसको नहीं देना होगा। साथ ही जो टैक्सेस की जो वाजिबात है वो भी होल्डिंग कंपनी अदा करेगी। ये जो खरीदार है जो कि नहीं आरिफ हबीब कंसोर्शियम, उसको अदा नहीं करना होगा, क्योंकि ये वो सरमायाकारी है जिसमें कहा गया है कि जो 135 अरब रुपए में से जो 192.5% जो सरमायाकारी है वो PIA की बेहतरी के लिए खर्च होगा। बाकी जो 7% होल्डिंग कंपनी में जाएगा ताकि उसकी वाजिबात और दीगर अदायगी हो सके। और यहाँ पे इस वक्त अमल की जरूरत थी कि जो अहम शराइत थी, जो कि बिडर तमाम जो 3 बड़े कंसोर्शियम ग्रुप थे जिन्होंने PIA की खरीदारी में दिलचस्पी ली थी, उन्होंने कहा था कि इसको आसान बनाया जाए। इससे पहले मैं ये वाजे करता चलूं, इससे पहले जो निष्कारी का अमल था जो गुज़िश्ता साल हुआ था, उसमें सबसे बड़ी जो बोली थी वो नाकामयाब रही थी, 10 अरब रुपए की बोली लगाई थी। नहीं, आज देखा जाए ये निष्कारी का अमल कामयाब रहा है, क्योंकि तीनों पार्टी से जो है मुशावरत के बाद निष्कारी का अमल हुकूमत पाकिस्तान ने किया है। और तमाम तर इकदाम उठाने के बाद पाकिस्तान में 19 बरस बाद पहली बड़ी निष्कारी हुई है। और ये बहुत बड़ी खुशाइन बात है, क्योंकि नई सरमायाकारी और जो बैरून मुल्क सरमायाकार हैं वो भी देख रहे हैं कि इतने बड़े 2 बड़े ग्रुप पाकिस्तान के आज आमने सामने थे, जिसमें एक आरिफ हबीब कंसोर्शियम ग्रुप था, एक लकी कंसोर्शियम ग्रुप था जिसने कामयाब बोली लगाई है। जिसके बाद आप देखें कि तकरीबन पौने घंटे तक ये ओपन बिडिंग चली है। और ये वो इन्वेस्टमेंट है जो कि देखा जाए कि PIA को कहा जा रहा था, एक फ्लाइट कैरियर भी है जिसमें इस शराइत में ये भी कहा है कि जो ये निष्कारी के अमल के बाद जो PIA की जो फ्लीट है जिसमें तैयारे हैं उसमें पाकिस्तान का झंडा लगा रहेगा, PIA का नाम यही रहेगा। और जो 6,500 मुलाजमीन है उनको 1 साल तक बरकरार रखा जाएगा। इस वक्त देखा जाए जो कंसर्न था कि PIA के जो मुलाजमीन की माहाना तनख्वाह तकरीबन 1.25 अरब रुपए है, दीगर अखराजात लगाए वो सब मिला के तकरीबन 3.5 अरब रुपए माहाना बनते हैं, जिसमें फ्यूल कॉस्ट है, दीगर ऑपरेशन कॉस्ट है, वो सब मिला के। और इसके बाद देखा जाए कि जो तमाम जो सबसे बड़ा ग्रुप जो है आरिफ हबीब ग्रुप, जो कि देखा गया है कि इससे पहले भी शामिल हुआ था और इसने तमाम प्लानिंग के बाद इतनी बड़ी 135 अरब रुपए में PIA के 75% शेयर खरीद लिए हैं। 25% शेयर हुकूमत पाकिस्तान के पास रहेंगे। अब 25% शेयर 75% शेयर के साथ आरिफ हबीब कंसोर्शियम ग्रुप जो है PIA का मालिक बन गया है। अब PIA जो है आरिफ हबीब कंसोर्शियम ग्रुप चलाएगा। अच्छा, बताइएगा अशरफ के 75% निचकारी तो कर दी गई है PIA की जानिब से, तो क्या इससे फौरी आवाम को रिलीफ मिला है खजाने में? यहाँ पे देखा जाए क्योंकि ये अब ये प्रोसेस होगा, प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो है वो इसकी प्लानिंग करेगी, उसके बाद अब इस ग्रुप को उसकी होल्डिंग दी जाएगी। इसकी जो तमाम जो इसकी जैसे कि देखा जाए कि CEO और ये तमाम फ्लाइट ऑपरेशन उनकी प्लानिंग की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो तमाम मुलाजमीन है उनको बरकरार रखा जाएगा। 1 साल की शर्त रखी गई है, 1 साल तक ये तमाम मुलाजमीन बरकरार रहेंगे। और उसके साथ साथ प्लानिंग के साथ क्योंकि 135 अरब रुपए की बड़ी सरमायाकारी एक ग्रुप ने की है, यकीनी तौर पर पूरी प्लानिंग होगी, यानी कि अगले 5 से 6 साल में जो फ्लीट ऑपरेशन है, जो तकरीबन इस वक्त 18 जहाज चल रहे हैं, 32 तैयारे मौजूद हैं, जिसमें से कुछ के इंजन वगैरह को जो है उसको किराए पे लिया जाएगा। उसके बाद इंजन लगा के इनकी जो फ्लाइट ऑपरेशन 18 से बढ़ा के उनको दुगना किया जाएगा। ये प्लानिंग दी गई है अगले 5 साल में। उससे ये होगा फ्लाइट ऑपरेशन अगर बेहतर होगा, निजी शोबा आएगा तो उसकी बेहतरी के लिए एक मुसाबकत होगी और दीगर फ्लाइट ऑपरेशन से आवाम को सस्ता एयर फेयर भी मिलेगा, क्योंकि इस वक्त कम फ्लाइट के होने की वजह से जो है फेयर भी ज्यादा था। जब ज्यादा फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो जाएगा तो मुकामी और इंटरनेशनल दोनों के फेयर रेट भी कम होंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा मुसाफिरों को वो सहूलत दे सके। इससे पाकिस्तान के मुसाफिरों को भी एविएशन इंडस्ट्री में बहुत फायदा होगा। अशरफ खान, आप बता रहे हैं कि जैसे ये सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, फिर भी अगर मैनेजमेंट ये टारगेट हासिल करने में नाकाम होती है तो प्लान B क्या हो सकता है?
जी, देखा जाए जैसे कि आरिफ हबीब से हमने पहले भी इंटरव्यू किया था और उन्होंने यही कहा था कि हम पूरी मुकम्मल बैकअप प्लानिंग के साथ आ रहे हैं, और आरिफ हबीब साहब ने जो ये भी बताया था कि हमारी पूरी प्लानिंग होगी कि हम कम से कम वक्त में पीआईए के तमाम जो हमारे जो फ्लीट है, जो कि दुनिया भर में पीआईए को जो स्लॉट्स मिली हुई हैं, उसको इस्तेमाल करें, ज़्यादा फ्लाइट ऑपरेशन करें और इसमें कार्गो सर्विस को भी इस्तेमाल करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुसाफिरों के साथ कार्गो सर्विस से भी एयरलाइन कमा सकती है। पूरी प्लानिंग के साथ है, क्योंकि पीआईए का देखा जाए एक नाम है, पीआईए को पूरी दुनिया जानती है, और ये वो पीआईए है जिसने एमिरेट्स को बनाया था, और जो एमिरेट्स एयरलाइन है उसको भी ये कहा जाता है कि पीआईए के जो पायलट्स हैं उनके सारे इंजीनियर्स उन्होंने जाके उनको जो सर्विसेज दी थी, तो इस वक्त एमिरेट्स एयरलाइन सबसे टॉप पे चल रही है। उसी तरीके से पीआईए के भी जो मुलाजमीन है, जैसे पायलट्स हैं, तमाम कामयाबी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न था कि वाजिबात बहुत ज्यादा हो गए थे सरकारी इदारे की वजह से। अगर मैं 2011 की बात करूं तो 2011 में पीआईए के मुलाजमीन अगर आप सोचें 12,000 के करीब थे, लेकिन इस वक्त जो है अगर देखा जाए 2025 में वो कम होकर कुछ रिटायर्ड हो गए, कुछ छोड़कर चले गए, तो वो उसमें वो अब 6,500 मुलाजमीन रह गए जिनकी तनख्वाहें जो है 1.25 अरब रुपए के करीब हैं, और ये दीगर अखराजात भी मिलाएं तो इस सब की प्लानिंग करके ही इतने बड़े ग्रुप ने पूरी प्लानिंग करके, कोई बिजनेसमैन है, बिजनेस ग्रुप है, तमाम प्लानिंग करके ही वो इसमें आए हैं और 75% जो शेयर खरीदे हैं। उसके बाद अब अगला मरहला ये होगा, इसको ऑपरेट किया जाएगा, ऑपरेट करके ज्यादा ऑपरेशन, फ्लाइट ऑपरेशन बढ़ाए जाएंगे, जाके ब्रेक इवन करके ज्यादा इसकी जो है फेयर कम करके ज्यादा कमा सकें, उसके ज्यादा फ्लाइट ऑपरेशन करके ज्यादा मुसाफिरों को सहूलत दी जा सके। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मुसाफिरों को सहूलत दी जा सके। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ अशरफ खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे।